नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है गुणा, भाग, जोड़, घटा, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। कितनी आसानी से हम रूट के अंदर कोई वैल्यू दे रखी होती है तो उसको हम सोल्व करने के बाद अपना आंसर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी सबसे बिग कैलकुलेशन क्या होती है कि रूट के अंदर वाली ही होती है। तो दोस्तों इसको हम आज बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ दिखाई दे रही होगा आपको जोड़ वाले कॉन्सेप्ट, रूट 2 प्लस के रूट 2, और यहाँ दिखाई दे रहा है रूट 2 प्लस के रूट 3, रूट 5 प्लस के रूट 6 बराबर क्या संख्या होगी। इसी प्रकार से आपको घटा वाले भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो किस प्रकार से हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, क्लास में बने रहना। दोस्तों जैसे कि आपके सामने यहाँ पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ की जोड़ वाला। अगर रूट 2 प्लस का रूट 2 अगर आपको दिखाई दे जाता है तो आपका कितना आंसर होगा भाई, तो आप कहोगे रूट 2 तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा दोस्तों, रूट 2 है, रूट 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 2 रूट 2 हो जाता है, क्योंकि एक ये है, एक ये है, तो कितना हो गया 2, तो और रूट 2 का 2 आपका रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर रूट 3 या रूट 3 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट 3 हो जाएगा। अब समझने के लिए यहाँ पर देखो, जैसे कि रूट 3 है और प्लस के कितना रूट 3 है, जिसका अगर कुछ नहीं है तो इस प्रकार में एक मान लो, एक मान लो, एक कितना 2, तो 2 रूट 3 आपका हो चुका है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि दोस्तों अब आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं हो, बड़े बच्चे हो गए हो, इसलिए आपको ये आसान चीजें लगने लगी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से रूट 3 है प्लस के 4 रूट 3 है, तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखना जब आपकी इक्वेशन सेम होती है तो 2 रूट 3 आ गया आपका, जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दिया। इसी प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है तो 4 है और 2 है, कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 6 रूट 3 हो जाएगा। अब रूट 3 का रूट 3 चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर जब हमारे रूट 3 के अंदर मतलब जो रूट के अंदर वैल्यू सेम होती है ना, और आगे चाहे 2 हो, 5 हो, 6 हो, उनको हम जोड़ लेते हैं और हम अपनी संख्या ले आते हैं। इसी प्रकार से 6 रूट 3 प्लस के 2 रूट 3 है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, रूट 3 का रूट 3 आपको ऐसे लिख लेना है और सेम 6 और 2 को जोड़ लेना, कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। बस आपको इतना करना। अगर दोस्तों अगर वैल्यू चेंज हो जाए रूट के अंदर, जैसे कि रूट 5 है प्लस रूट 7, यहाँ तो रूट 2 मतलब रूट 2 था, तो कितना हो गया 2 रूट 2 हो गया। अगर यहाँ देखा जाए तो रूट 5 है प्लस का रूट 7 है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो दोस्तों रूट 5 प्लस का रूट 7 जो संख्या होती है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबी चली जाएगी, पर इसका जो राइट आंसर माना जाता है वो यही माना जाता है, जब आपके रूट के अंदर वैल्यू अलग अलग होती है ना, तो वही आपका राइट आंसर माना जाता है। कितना हो जाएगा भाई, रूट 5 हो जाएगा प्लस का रूट 7 हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से रूट 5 प्लस का रूट 7 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, रूट 5 प्लस का रूट 7 है आपके सामने, तो जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि रूट 5 हो गया वो प्लस का आपका रूट 7 हो गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, जैसे रूट 2 रूट 5 प्लस के 3 रूट 5 प्लस के 3 मतलब कितना है भाई, प्लस का 6 रूट है, तो आप कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैंने अभी बताया था जो आपके रूट के अंदर वैल्यू होती है, जैसे कि रूट 5 है, उसके आगे वाली संख्या देखो कितने 2 है और 3 है, तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 रूट 5 तो आपका ये वाला निकल का आया, किससे भाई, इससे बचा कितना, प्लस के रूट 6 बचा। बस इस प्रकार से आप सिंपल इसको कर सकते हो। दोस्तों ये था आपका प्लस वाला केस। जब भी आपको वैल्यू सेम दिखाई दे रूट के अंदर, तो आपका बस कुछ नहीं करना, यहाँ एक मान लो, यहाँ एक मान लो, एक कितने का 2 रूट 2। इसी प्रकार रूट 3 है तो कितना हो गया भाई, एक मान लिया, कितना हो गया 2 रूट 3 हो गया। और इसी प्रकार से जब हमारे पास यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो कितना हो जाएगा 6 रूट 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 तो 8 रूट 3 हो जाएगा। और जब दोस्तों वैल्यू हमारी अलग होती है रूट के अंदर, तो कितना हो जाता है भाई, वही वाला हमारा आंसर हो जाता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। और इसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो 2 रूट 5 है प्लस का रूट 7 है, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस का रूट 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर माइनस वाले की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ माइनस वाला दिखाई दे रहा होगा रूट 6 माइनस का रूट 6, तो दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी, प्लस का 2 माइनस का 2, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि प्लस के 2 माइनस का 2 कट जाता है। क्योंकि अगर मैंने 2 रुपए किसी को दिए और उसके बाद 2 रुपए माइनस ले ले, मतलब किसी से 2 रुपए देने के बाद मैंने उससे क्या करा भाई, रिटर्न ले ले, जब दिए और रिटर्न ले ले तो भाई क्या बचा, उसके पास तो 0 बचा। तो इसी प्रकार से एक प्लस का एक माइनस का होता है ना, तो 0 आ जाता है। अगर आप देखोगे तो ये माइनस का 6 है, और जिसका अगर कोई संख्या नहीं होती उसको प्लस मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ प्लस मानता हूँ तो दोनों संख्या कट जाएंगी, कितना जाएगा भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन मार्क को रफ कर देता हूँ, कितना जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का 7 है, मतलब प्लस का ये वाला 7 है और माइनस का 7 है, कितना जाएगा भाई 0 आ जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है, जब यहाँ पर जो दोनों संख्या थी, अब क्या हो गया भाई, इनके आगे कोई संख्या लग चुकी है, जैसे 3 है और 2 लग चुका, तो बस कुछ नहीं करना। अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम दे रखी है तो बस 2 का 2 लिख दो जो वैल्यू दे रखी है, और जो उसके आगे वाली संख्या उनको घटा दो। 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं 3 में से 2 घटाता हूं तो कितना बचेगा, 3 में से 2 घटाऊंगा तो भाई 1 बचेगा, और कितना हो जाएगा भाई 1 रूट 2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसको हटाने के बाद अपना डायरेक्ट आंसर 2 ही मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे हम, तो रूट मतलब वैल्यू सेम है रूट के अंदर, 6 है तो रूट 6 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो रूट 2 रूट 6 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो आपने देखा वैल्यू सेम नहीं है। अब क्या हो गया भाई, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अब बताओ जल्दी से। जब इसकी वैल्यू सेम थी तो हम अगली संख्या को हटा लेते हैं, जब इसकी वैल्यू सेम नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, जो संख्या दे रखी है ना आपको वही आपका आंसर हो जाएगा, 6 रूट 8 और माइनस के 4 रूट 7, जब आपकी वैल्यू सेम नहीं होती है। इसी प्रकार से इस वाले की बात करें तो 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 3, मतलब 3, और रूट पर हमने देखा जब हम घटाते तो जब हमारे पास वैल्यू सेम होती है रूट के अंदर, जब वैल्यू सेम नहीं है तो जो आपका आंसर दिखाई दे रहा है, जैसे कि 9
9√3 और माइनस का 6√8, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से सिंपली माइनस प्लस करना सीख जाओगे। चलिए दोस्तों गुणा और भाग सीख लेते हैं, गुणा भाग हमें किस प्रकार से करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको गुणा वाला केस दिखाई देता है तो गुणा वाला केस आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना, √5 है √5। हमेशा याद रखना कि √5 और गुणा √5 अगर आपको दे रखा हो तो इन दो √5 से मिलकर क्या बनता है भाई, हमारा एक √5 बनता है। मतलब कितना बनता है, निखालिस 5 बनता है। कैसा बनता है, अगर मैं चाहूँ इसको, देखो √5 है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है। तो भाई मैंने दोनों के ऊपर रूट चढ़ा दिया और उसके बाद में 5 पंजे क्या कर देता हूँ भाई, मैं 25 कर देता हूँ, रूट चढ़ गया है। और दोस्तों जो आपका 25 है, 25 किसका वर्ग होता है भाई, 5 का होता है। तो 25 से निकल कितना आ जाता है, बाहर 5 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जब भी आपको दो संख्या एक से दिखाई दे, जैसे √5 √3 √2, मतलब यहाँ √3 है √2 है, तो इसका कुछ अलग मैटर होगा। और जब आपको दोनों वैल्यू सेम दिखाई देते हैं √5 तो इसका क्या हो जाता है भाई, √5 भी मतलब निखालिस 5 निकल कर आ जाता है। जैसे कि अगर मैं दोस्तों बात करूं, कितना भी √2 है और कितना गुणा √2 है, तो इसको बाहर निकालने के लिए √2 निखालिस आ जाएगा। √3 है गुणा √3 है, तो इसको बाहर निकालने के लिए √3 बाहर आ जाएगा। बस आपको इतना सिंपल करना था। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। जैसे 5 है, √5 से बाहर निकल कितना जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। √3 से बाहर निकल कितना जाएगा भाई, आपका √3 निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों √3 और √2 मतलब अब हमारे क्या हो चुके हैं, रूट के अंदर वैल्यू चेंज हो चुके हैं। तो किस प्रकार से करेंगे हम, तो कुछ नहीं करना, एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट, बड़ा सा रूट लगाओ और 3 गुणा 2 कर दो और बराबर में कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 रूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब दोस्तों आपके सामने रूट के बाहर कोई वैल्यू दिखाई दे, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 की और 2 की, 5 दूनी कितना हो जाता है आपका 10 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है भाई, 10 आपका हो जाता है। उसके बाद में √3 √5, एक बड़ा सा रूट लो और √3 लिखो और √5 लिखो। ठीक है, दोनों रूट के अंदर वैल्यू है, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो हमने रूट के अंदर कर दें। तो क्या करना होगा अभी आपको, 10 और 5 दिए कितने होंगे अभी आपके, 5 5 दिया 15, तो 10 √15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको सोल्व करें तो 8 कितने होते हैं यहाँ पे, जल्दी से बताओ, 8 कितने होते हैं यहाँ पे, 8 24 होते हैं। तो 24 का 24 मेरे दोस्त मैंने आपका लिख लिया है। उसके बाद में कितना हो जाएगा अभी आपका, √3 है √5 है, तो √3 गुणा √5, 5 कितने हो जाते हैं 15, तो 24 रूट कितना हो जाएगा आपका 15, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपल इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आपको भाग वाला कॉन्सेप्ट दिखाई देता है रूट के अंदर, तो आप उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो कुछ नहीं करना, जैसे रूट के अंदर 10 है, भाग रूट के अंदर 10 है, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो हमेशा याद रखना, आपको अगर मैं पूछा जाए कि 10 है, भाग कितना भी 10 है, ठीक है, ये रूट के अंदर तो है नहीं, सिंपल है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा कि 10 इस भाग को कहां ले जाता हूं मैं, यहाँ ले जाता हूं, और इससे इसको काटता हूं तो कितना जाता है, ये एक बार जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, कितना भी आपका 15 है, भाग कितना भी आपका 5 है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 15 तो है ना, ये भाग का चिन्ह नीचे पहुंच जाता है और 5 आ जाता, 5 से काटते तो कितनी बार चला जाता, 3 बार चला जाता। तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको रूट के अंदर सोल्व करने के लिए भी आपको यही तरीका अपनाना है। क्या अपनाना भाई, जैसे कि रूट के अंदर 10 है और भाग कितना रूट के अंदर 10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, मतलब रूट 10 से रूट 10 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा और 1 आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा भाई, √12 है और कितना √12 है, तो इससे ये कर जाएगा, कितना जाएगा भाई आपका, 1 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दोस्तों बात आ जाती है कि आपके रूट के अंदर संख्या चेंज हो जाती है, मतलब रूट के अंदर जो संख्या है वो सेम रहती है और उसके बाद अगर कोई संख्या डिजिट आ जाती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, आपको सेम लिख लेना, 8 √6 और बटे में 4 √6 लिख लिया। अब आपको पता है कि इस 6 से तो ये 6 कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाते हैं 8, तो कितना जाएगा आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात आए कि इस वाले कॉन्सेप्ट की, कि इसके अंदर भी देख लेते हैं कि रूट के अंदर संख्या सेम है क्या, बिल्कुल सेम है भाई, तो कितना हो जाएगा भाई 9 √5 हो जाएगा, बटे में आपका कितना 3 √5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि यहाँ पर क्या हो कि रूट के अंदर संख्या चेंज हो, रूट के अंदर संख्या चेंज हो तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, और हमें अगली संख्या भी चेंज हो तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, उसको भी देखते हैं। बस आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन हमारा कितना भी √5 है, √15 है और √15 के बाद कितना √5 है। ठीक है, और भाग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, √3 √10। ठीक है, √5 15 √5 भाग 3 √10। अब दोस्तों इसको सोल्व करना। अब पहला आपने देखा था अभी कि जो संख्या ये वाली संख्या तो होती दोनों सेम रहती थी, तो क्या होता था, कट जाती थी। पर अब दोस्तों संख्या क्या है कि डिफरेंस हो चुका है, तो इसके करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। तो 15 है, रूट कितना भी √5 है, तो √5 लिख लेना सिंपल। उसके बाद में 3 है, √10 लिख लेना है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इन संख्याओं को थोड़ा थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो 15 का 15 बटे में 3 का 3 हो गया। अब दोस्तों ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो क्या कर लेते हैं हम,
एक बड़ा सा मतलब भाग का क्या दिखाई दे रहा, तो हमें क्या करना है कि बड़ा सा चिन्ह दिखाई देगा, तो हम बड़ा सा इस प्रकार से क्या कर लेते हैं भाई, √5 है और √10 है। अब दोस्तों आप कहोगे यहाँ मल्टीप्लाई, मेरे दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई लगती है, आपको लगा देना, जहां कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होती है, हमेशा यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना, कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, तो देखो इसका तो सिंपली 5 आ गया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 5 दूनी 10, तो इसका कितना आएगा भाई, आप इसका 5 रहने के बाद 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई, आपका 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको रूट से बाहर निकालते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं तो आपने देखा होगा जैसे 4 है, 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूं तो कितना निकल आता है, 2 है। जैसे कि कितना अभी आपका 9 है, अगर 9 से मैं रूट से बाहर निकालूं कितना निकल आता है, 3 आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और दोस्तों 1 है, अगर मैं 1 को रूट से बाहर निकालूं तो कितना आता है, 1 ही आता है। और 1 का क्यूब करूं, वर्ग करूं, कुछ भी करूं, 1 का 1 ही रहता है। तो इसी प्रकार से देखो देखा जाए तो आपका वैसा तो यही राइट आंसर है। ठीक है, इसको राइट आंसर मान सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना, अगर ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन करनी है तो देखो 1 को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 5 है, 5 गुणा 1 को बाहर निकाल लिया मैंने, तो बटे में कितना आएगा, 2 को तो बाहर निकाल नहीं सकता रूट के अंदर, क्योंकि रूट 2 तो होता है, किसी का रूट होता नहीं है, तो 2 रूट के अंदर ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो आप 5 की 1 की मैं मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 हो जाएगा। 5 बटे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। चाहो तो आप इस प्रकार से यहाँ आंसर लगा सकते हो, चाहो तो आप यहाँ लगा सकते हो, बस आपका तरीका यही था सिखाने का। अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन की और बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया कितना भी आपका 20 ले लिया, 20√10 ले लिया। ठीक है, 20√10 ले लिया, और भाग मैंने ले लिया कितना भी आपका, यहाँ ले लेता हूं मैं आपका 10। ठीक है, 10 ले लिया, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 है तो कोई संख्या ऐसी देख लेते हैं, चलो 40 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 40 मान लिया। अब दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम तरीका अपनाना है। 20 है, √10 है, बटे में कितना अभी 10 है, रूट कितना आपका 40 है। दोस्तों मैंने भी बताया था 20 का 20, 10 का 10 ले लो, 20 और 10 ले लिया, बस मल्टीप्लाई लगा लो, एक रूट बड़ा सा लगा लो, 10 ऊपर ले लो और 40 आपका नीचे ले लो। अब दोस्तों कितना बचता है आपका, बताओ जल्दी से कितना बचता है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कितना मजा आता है आपको। तो 20/10 है, 10 से काटेगा 10 दूनी 20, 2 बचा, मल्टीप्लाई में आपको कितना चाहिए, इसे 0 से 0 कट गया, 1 बटे कितना बचा भाई, 4 बचा, 1/4 बचा। या तो आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हो, नहीं तो देखो इसका कितना अच्छा तरीका आता है कि 2 का 2 लिख लिया आपने, मल्टीप्लाई 1 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, बटे में कितना भी आपका 4 है, तो 4 कहाँ जाएगा, रूट के अंदर। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, ये 4 होता है ना आपका, 4 तो होता है, अब तो किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा रखा 2 का वर्ग कितना होता है, 4, क्योंकि दोस्तों 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो दोनों कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर करता हूँ, अब ये स्क्वायर को जब मैं हिंगा से हटाऊंगा तो ये कहाँ चढ़ जाएगा, इधर चढ़ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ हिंगा चढ़ गया। तो इसी प्रकार से 4 तो होता है, किसका होता है, 2 का वर्ग होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का 2 हो जाएगा। अब 4 को बाहर निकालूंगा तो 4 को बाहर कितने से निकालूंगा, 2 से निकालूंगा, 2 से 2 काटूंगा, कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा, मतलब 2 का 2, 1 बचेगा, और 1 आपका करेक्ट आंसर है। देखा जाए कि इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1 आया, ये किस चीज से आया, आपकी कैलकुलेशन से आया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।